थायराइड की बीमारी, हाइपोथायराइडिज्म बनाम हाइपरथायराइडिज्म। नमस्ते डॉक्टर, मैंने थायराइड के बारे में बहुत सुना है, लेकिन मुझे यह ठीक से समझ नहीं आता कि हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म में क्या अंतर है। क्या आप मुझे समझा सकते हैं? नमस्ते प्रिया। बिल्कुल, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। थायराइड एक ग्रंथि है जो हमारी गर्दन में होती है और यह थायराइड हार्मोन बनाती है। यह हार्मोन हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं, यानी कि हमारा शरीर भोजन को ऊर्जा में कैसे बदलता है। ओह, तो यह हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब जब यह ग्रंथि सामान्य से कम हार्मोन बनाती है तो उसे हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। हाइपो का मतलब है कम। अच्छा, तो कम हार्मोन बनाना हाइपोथायराइडिज्म है। इसके लक्षण क्या होते हैं? हाइपोथायराइडिज्म के सामान्य लक्षण हैं थकान और सुस्ती महसूस करना, वजन बढ़ना, ठंड ज्यादा लगना, कब्ज, त्वचा का सूखा होना और बाल झड़ना, अवसाद, मांसपेशियों में दर्द और कमजोरी और पीरियड्स का अनियमित होना। ये तो काफी आम लक्षण लग रहे हैं। और हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है? इसका बिल्कुल उल्टा होता है। जब थायराइड ग्रंथि सामान्य से ज्यादा हार्मोन बनाने लगती है तो उसे हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। हाइपर का मतलब है ज्यादा। समझ गई। तो इसके लक्षण क्या होंगे? शायद बिल्कुल विपरीत, काफी हद तक। हाइपरथायराइडिज्म के लक्षण हैं वजन घटना, भले ही आप सामान्य रूप से खा रहे हो, घबराहट और बेचैनी, दिल की धड़कन तेज होना या अनियमित होना, गर्मी ज्यादा लगना और पसीना आना, नींद न आना, हाथों में कंपन, दस्त और आंखों का बाहर निकलना, जो कुछ मामलों में ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी के नाम से जाना जाता है। वाकई, तो एक में वजन बढ़ता है और दूसरे में घटता है। ये काफी बड़ा अंतर है। इनका इलाज कैसे होता है? दोनों का इलाज अलग अलग होता है। हाइपोथायराइडिज्म के लिए इसका इलाज आमतौर पर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से होता है, जिसमें आपको थायराइड हार्मोन की गोलियां लेनी होती हैं, जो आपके शरीर में कमी को पूरा करती हैं। यह आमतौर पर जीवन भर लेना पड़ता है। हाइपरथायराइडिज्म के लिए इसके इलाज के कई तरीके हैं, जैसे एंटीथायराइड दवाएं, जो थायराइड ग्रंथि को कम हार्मोन बनाने में मदद करती हैं, रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी, जिसमें रेडियो एक्टिव आयोडीन दिया जाता है जो थायराइड कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, और सर्जरी, जिसमें कुछ मामलों में थायराइड ग्रंथि के एक हिस्से या पूरे हिस्से को सर्जरी से हटा दिया जाता है। तो डॉक्टर, अगर किसी को इनमें से कोई लक्षण महसूस हो तो उसे क्या करना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुरंत डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर आपके लक्षणों की जांच करेंगे और ब्लड टेस्ट करवाएंगे, जिसे TSH टेस्ट कहते हैं। यह टेस्ट बताएगा कि आपके थायराइड हार्मोन का स्तर सामान्य है या नहीं। सही निदान और समय पर इलाज से दोनों ही स्थितियों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। अब मुझे हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म के बीच का अंतर बहुत अच्छे से समझ आ गया है। आपकी जानकारी बहुत मददगार रही। खुशी है कि मैं आपकी मदद कर सका प्रिया। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।